दोस्तों नमस्कार, चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। अभी हम आए हैं शाहजी का मंदिर जो कि वृंदावन में है, और इसके बाद आपको गोविंद देव जी मंदिर और कात्यायनी मंदिर दोनों जगह के दर्शन करवाएंगे। तो बने रहिएगा, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों यह मंदिर इसकी खूबसूरती के कारण और यहाँ पर जो मार्बल का काम हुआ है और यहाँ पर जो 15 फीट के ऊंचे ऊंचे यहाँ पर खम्भे लगे हुए हैं, और वो खम्भे गोलाकार में आप देखेंगे, थोड़े से आड़े तिरछे हैं, उसके बारे में यह मंदिर प्रसिद्ध है। दोस्तों अब इस मंदिर के इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों दो भाई थे, शाह कुंदन लाल जी और फुंदन लाल जी। ये मूल रूप से लखनऊ के निवासी थे। उनकी ठाकुर जी के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था थी। इसका लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह से गहरा दोस्ताना था। सन 1858 में गदर के दौरान जब अंग्रेज़ों ने वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर लिया तो इनके पूर्वज वृंदावन में आकर बस गए। उन्होंने ही सन 1860 में इस मंदिर की नींव रखी थी। इसके 8 साल बाद सन 1868 में बसंत पंचमी के दिन यह भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ था। इस मंदिर में ठाकुर राधा रमन लाल जी के श्री विग्रह सर्वप्रथम इसी कमरे में स्वर्ण सिंहासन में विराजमान हुए थे। तभी से इस मंदिर का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप देख सकते हैं खम्भे। दोस्तों इस मंदिर में नवाबी शैली की झलक मिलती है। मंदिर के चौक में अन्य सखियों की मूर्तियों के साथ नवाब वाजिद अली शाह की टोपी लगाए हुए सखी वेश में मूर्ति है। यह स्वयं में हिंदू मुस्लिम सद्भाव का एक प्रमाण है। तो दोस्तों ये थी शाहजी के मंदिर में जानकारी और यहाँ के दर्शन। अब हम चलते हैं श्री गोविंद देव जी मंदिर और इसके बारे में आपको इसका इतिहास बताते हैं। बहुत ही रोचक इतिहास है, तो बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों मंदिर आप देख सकते हैं ऊपर से बिल्कुल प्लेन है। यह पहले 7 मंजिला हुआ करता था, लेकिन अभी फ़िलहाल ये 3 मंजिला ही है। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं और यहाँ के दर्शन करवाते हैं। दोस्तों अभी हम आए हैं गोविंद जी महाराज के मंदिर, जिसे भूतों का मंदिर भी कहा जाता है। आपको दर्शन करवाते हैं और यहाँ का इतिहास बताते हैं। बंदरों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे खौफ है, तो मोबाइल को बाहर रखना थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है, लेकिन बताएंगे आपको। तो चलिए दर्शन करते हैं। अभी भोग लग रहा है, एक 5 से 7 मिनट में दर्शन खुल जाएंगे। जब तक आप मंदिर देखिए। दोस्तों इतिहासकारों का मानना है कि भगवान गोविंद देव यानी कि श्री कृष्ण जी का यह मंदिर वृंदावन का सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। वैष्णव संप्रदाय की इस मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह ने सन 1590 में करवाया था। गोविंद देव मंदिर का निर्माण सनातन गुरु और महान कृष्ण भक्त श्री कल्याण दास जी की देखरेख में हुआ था। इस मंदिर के निर्माण कार्य का पूरा खर्चा राजा मानसिंह द्वारा ही उठाया गया था। निर्माण के समय मंदिर 7 मंजिला हुआ करता था और सबसे ऊपरी मंजिल पर एक विशालकाय दीपक का निर्माण करवाया गया था, और इस दीपक में प्रतिदिन बाती की लौ को जलाए रखने के लिए 50 किलो घी यानी कि देसी घी का उपयोग होता था। यानी कि रोज उस दीपक को जलाए रखने के लिए 50 किलो देसी घी लगता था। इसी कारण से मंदिर कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई देता था। मंदिर के इसी विशालकाय दीपक की चमक इसकी शत्रु साबित हुई। मंदिर के इस दीपक की लौ को देखकर तत्कालीन मुगल आक्रांता औरंगजेब में मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया था, और इस भव्य मंदिर की सुंदरता उसे खटकने लगी थी। उसकी इसी ईर्ष्या और हिंदुओं के प्रति अपनी घृणा के चलते उसने अंततः एक दिन अपनी सेना को इस गोविंद देव मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया था। किसी देवीय कृपा के कारण मंदिर के पुजारी को औरंगजेब की इस योजना का भान हो गया, और उन्होंने इस मंदिर में स्थापित भगवान गोविंद देव जी की पुरातन प्रतिमा को वृंदावन से बहुत दूर जयपुर भेज दिया, जहां उसकी स्थापना कनक बाग में स्थित गोविंद देव मंदिर में हुई थी। यानी कि यहाँ पे जो पुरानी विग्रह थे, पुरानी प्रतिमा थी, वो आज जयपुर में स्थित है। उसके बाद औरंगजेब अपनी सेना के साथ मंदिर को तोड़ने पहुंचा। मंदिर की भव्यता इतनी थी कि औरंगजेब की सेना 4 मंजिल ही गिरा सकी। इसके बाद औरंगजेब ने मंदिर को खंडित किया और अपवित्र करने के प्रयास में यहाँ पर नमाज पढ़ी, और बचे हुए शेष मंदिर पर मस्जिद की संरचनाएं और गुम्बद आदि बनवा दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत पुरानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद 1873 तक मंदिर उसी अवस्था में रहा जिस अवस्था में औरंगजेब द्वारा इसे छोड़ा गया था। लेकिन इसके बाद मंदिर का जीर्णोद्धार प्रारंभ हुआ और मंदिर के साथ छेड़छाड़ करते हुए औरंगजेब में जो भी निर्माण किया था उसे हटा दिया गया और मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। दोस्तों कहा जाता है कि औरंगजेब के द्वारा इस मंदिर को तोड़ दिए जाने के बाद इस मंदिर में भक्तों का आना जाना बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो गया था। कई सालों तक मंदिर वीरान अवस्था में रहा और इसी के चलते यहाँ भूतों का निवास हो गया। हालांकि कहा जाता है कि इन भूतों द्वारा कभी भी किसी को चोट या नुकसान नहीं पहुंचाई गई। इसके अलावा स्थानीय लोग भी यह मानते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में भी भूतों का योगदान रहा है।
क्योंकि इस मंदिर की भव्यता और कारीगरी ऐसी है कि इसे 5 से 10 सालों में इंसान द्वारा बनाया जाना बहुत ही मुश्किल प्रतीत होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ से गोविंद देव जी की मूर्ति सीधे जयपुर नहीं गई थी। यहाँ से सुरंग के माध्यम से पहले गोविंद देव गोविंद कुंड गए, फिर राधा कुंड गए, फिर कामवन गए और उसके बाद राजनंदा गांव गए, उसके बाद जयपुर गए और इसी पूरी यात्रा में 12 वर्ष का समय लगा था। यानी कि यहाँ से जयपुर जाने में भगवान के विग्रह को 12 वर्ष लगे थे। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि जो श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास में मस्जिद बनी है वो यहीं के पत्थरों के द्वारा बनाई गई है। तो दोस्तों, ये थे गोविंद देव जी मंदिर के दर्शन। अब हम चल रहे हैं कात्यायनी मंदिर, जो कि एक शक्तिपीठ है और उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए, अब हम आ गए हैं श्री कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर परिसर में हम आ गए हैं और यहाँ पे आपको अब दर्शन करवाते हैं। दोस्तों, यह मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक कात्यायनी पीठ है। इस मंदिर का नाम प्राचीन सिद्ध पीठों में आता है। बताया जाता है कि यहाँ पर माता सती के केश गिरे थे, उनका प्रमाण शास्त्रों में मिलता है। नवरात्रि के मौके पर देश विदेश से लाखों भक्त माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं और बताया जाता है कि राधा रानी जी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए इसी शक्तिपीठ की पूजा अर्चना की थी। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि जिन युवक और युवतियों की शादी नहीं हो पाती है या शादी में कोई अड़चन आती है तो वह अगर यहाँ पर आकर विशेष पूजा अर्चना करेंगे तो 41 दिनों में उनकी शादी हो जाती है। इतना ही नहीं, संध्या आरती के दौरान मंदिर परिसर में पहुँचे श्रद्धालु भक्तों के ऊपर माता के खजाने से प्रसाद के रूप में पैसे लुटाए जाते हैं, जिन्हें घर में रखने से बरकत आती है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि श्री कात्यायनी माता श्री कृष्ण जी की कुल देवी थी। दोस्तों, बहुत से पुराने ग्रंथों में श्री कृष्ण जी के महारास का वर्णन मिलता है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे एक प्रचलित बात है, वो आपको बताते हैं। गीता के अनुसार राधा रानी ने गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए कात्यायनी पीठ की पूजा की थी। माता ने उन्हें वरदान दे दिया था, लेकिन भगवान एक और गोपियाँ अनेक, ऐसा संभव नहीं था। इसलिए श्री भगवान कृष्ण जी ने वरदान को साक्षात करने के लिए महारास किया था, जिसमें हर एक गोपी के साथ कृष्ण भगवान मौजूद थे। दोस्तों, देवी भागवत पुराण में शक्तिपीठों की संख्या 108 बताई गई है। कालिका पुराण में 26, शिव चरित्र में 51, दुर्गा सप्तशती और तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठों के बारे में बताया गया है। साधारणतः देखा जाए तो 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। तो ये थे यहाँ के दर्शन और अब हम आ गए हैं सिटी बस में। आपको अचरज होगा देख के, क्योंकि जो हमारे ऑटो वाले भैया थे उन्होंने बोला कि अब आपको पागल बाबा के मंदिर जाना है दर्शन करने, तो आप सिटी बस में बैठ जाइए, ये सीधे आपको वहीं पर उतार देगी। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आने वाले वीडियो में पागल बाबा मंदिर के आपको दर्शन करवाएंगे। हेलो दोस्तों, वृंदावन में एसी बस में भी बैठ गए हम, हर तरीके की गाड़ी में घूम लिया। यहाँ पे क्या बोलना चाहेंगे आप? ये पिछली बार है, ये घुमाई की बार कात्यायनी देवी से आ रहे हैं और पागल बाबा के मंदिर जा रहे हैं। ऑटो वाले भैया ने हमको बोला कि आप बस में बैठ जाओ, तो अच्छे से पहुंचा दीजिए और बिल्कुल मंदिर के सामने उतार दीजिए। तो आ गए, हम बस में भी बैठ गए। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप अपनों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। उसमें नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे आने वाले समय में सही समय पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।